हेलो एवरीवन, दिस साइड वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जो मेरे साथ बैठे हैं इनका नाम है कोमल एंड उन्होंने रिसेंटली अपना एनक्लेक्स पास किया है और अभी बॉस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। उनका एग्जाम है जुलाई में, राइट? या सो गाइज, आप सब लोग इनको गुड लक विश कर दो। और चलो कोमल, आप मुझे पहले बताओ अपने बारे में। ओके, सो माय नेम इज़ कोमल, आई एम फ्रॉम पानीपत। मैंने 2022 में अपना कॉलेज पास आउट किया था। उसके वन ईयर तक मैंने अपनी प्राइवेट जॉब कंटिन्यू की। कहाँ पे जॉब करते थे प्राइवेट में? प्राइवेट मैक्स हॉस्पिटल, मैक्स पानीपत में। ओके, फिर कैसा था वहाँ का एक्सपीरियंस? वहाँ का एक्सपीरियंस बिल्कुल नॉर्मल था, इतना कोई वो नहीं था कि भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह थी। क्योंकि एज ए सिटी वो नॉर्मली हॉस्पिटल था मेरे लिए। कोई ऐसा सुपर स्पेशलिस्ट या कुछ ज़्यादा डिमांडिंग नहीं था। फिर मैंने अपने आप को आगे मूव करने के लिए सोचा, तो फिर मैं एनक्लेक्स की तरफ गई। वाओ, दैट्स नाइस। सो कोमल, आपका अभी तक नर्सिंग का जो एक्सपीरियंस है वो कितना 1 ईयर रहा है, राइट? ओके, सो आफ्टर योर ग्रेजुएशन 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका रह चुका है। किस फील्ड में था वो? लाइक कौन सा डिपार्टमेंट था आपका जहाँ आप काम करते थे? आईसीयू, क्रिटिकल आईसीयू। Yes. कार्डियो का या फिर कॉमन? कॉमन है। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक आईसीयू का एक्सपीरियंस भी है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हेल्प तो मिला होगा उस चीज़ से भी, राइट? तो चलो आप पूछते हैं कि व्हाट यू थिंक। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी, जो भी हमारे एनक्लेक्स के स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं और जो भी एनक्लेक्स में इंटरेस्टेड है उनको भी थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि एनक्लेक्स बहुत इजी एग्जाम है, लेकिन वो नहीं है। और वो हमारे गले का एक बहुत बड़ा फंडा है, बहुत बड़ा फंडा है वो हमारे। क्योंकि एक बार एनक्लेक्स निकल जाता है तो हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम ऑस्की के एग्जाम को काफी आसानी से निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक कि जो ये एनक्लेक्स का जो पेपर है उसकी सेल्फ स्टडी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू मी, एनक्लेक्स को हम जितना टाइम दें उतना टाइम थोड़ा है। मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अगर जो मैं सुबह को पढ़ती थी तो मेरे लिए रात ही हो जाती थी। अगर जो मैं सुबह की रात तो रात कम से कम 13 से 14 घंटे हमें खुद को देना होता है स्टडी के लिए। एग्जैक्टली। और ना ही कोई इंजॉय, ना कोई फन टाइम, बिल्कुल सारा दिन अपने स्टडी, ओनली स्टडी। कितना महीना लगभग? व्हाट डू यू थिंक कि सेल्फ स्टडी आफ्टर कोचिंग चलो ले लिया, डाटा पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, अब सेल्फ स्टडी पे आपको क्या लगता है कितना महीना इट्स नीडेड? सेल्फ स्टडी का ऐसा था मेरा कि मैं साथ कोचिंग थी, तो मैं उस चीज को जो डेटा पढ़ती थी उसको उसी टाइम रिवाइज करती थी। मैं कल पे नहीं छोड़ती थी। मैंने जो आज करना है मैंने वो आज ही किया है। मैं रात जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता था मैं सोती नहीं थी उस टाइम। तो गाइस, ये एक माइंडसेट है, ये एक असाइनमेंट है, ये एक डिसिप्लिन है जो हम सब लोग मेंटेन करते हैं। आप किसी भी पर्सन को पूछ लो जिसने कभी एम्स दिल्ली का पेपर निकाला होगा या यूपीएससी ऑल्सो, राइट? कोई भी पेपर लाइफ में निकालना है तो एक डिसिप्लिन तो चाहिए। चाहे आप डाटा दुनिया के किसी भी कोने से पढ़ लो, वो डाटा आपको मदद तभी कर पाएगा अगर आप खुद से भी उतनी डबल मेहनत कर रहे हो तो, वरना वो डाटा किसी काम का नहीं है, वो वहीं पे रहेगा, राइट? एंड व्हाट यू थिंक कोमल, एनक्लेक्स को जितना इजी समझा जाता है क्या वो उतना इजी पेपर है? नहीं, इतना इजी नहीं है। एक्चुअली मैं सभी स्टूडेंट्स को बताती हूँ, जितना कि हमारे टीचर्स हमारे लिए एफर्ट करते हैं वो 100% करते हैं, बट हमें उसको ना 250 एफर्ट्स हम खुद से देंगे तभी एनक्लेक्स पास हो पाएगा। तो आपको समझ तो आ ही रहा होगा कि अगर आप 2-3 घंटा पढ़ रहे हो दिन में, या तो आप जो पढ़ रहे हो कोचिंग में, राइट, उसको रिवाइज कर लो 2-3 घंटा, दैट इज ओके। बट सेल्फ स्टडी भी देनी है, तभी वो एंड में जाके जब आपका सिलेबस खत्म होगा आप खुद पढ़ने लायक बन चुके होंगे। वरना तो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा सारा का सारा, बिकॉज़ टाइम वेस्ट होगा। सो गाइस, डोंट टेक इट लाइटली। एनक्लेक्स का जो पेपर है वो लगभग 35,000 तो लग जाता है। $410 आपके जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका से या फिर कहीं भी किसी भी आप प्रोविंस से ले रहे हो तो आपके $410 आसपास लग जाते हैं स्टार्टिंग में। फिर आपको पियर्सन भी को भी पे करना है भाई, आई थिंक $100-200 उनको भी पे करना पड़ता है। लगभग ये पेपर आपको 35,000 का तो पड़ता है। डोंट टेक इट लाइटली। 4 से 5 महीना तो आई थिंक देना चाहिए, राइट, एनक्लेक्स को। और बुक्स की बात करते हैं, आप कौन कौन सी बुक्स, पहले मैं बताऊंगी मैंने कौन कौन से फॉलो किए थे जब मैंने एग्जाम दिया था, एंड देन लेट्स आस्क फ्रॉम हर व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन शी हैज यूज्ड, बिकॉज आई हैव नॉट यूज्ड एप्लीकेशन, आई यूज्ड बुक्स। सो लेट्स आस्क हर व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू हैव यूज्ड। पहले आप बताओ। फर्स्टली जब मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की तो मैं जैसे अपनी स्टडी जो मेरे नोट्स वगैरह थे उनके साथ मैंने यूवर्ल्ड फर्स्ट एप्लीकेशन थी। यूवर्ल्ड पहले लिया, बट वो बहुत कॉस्टली है ना, तो मैंने ना अपनी एक क्लीग्स के साथ शेयर किया था। क्लीग के साथ शेयर कर लो, उसका ले लो। आई थिंक वो 6-7 हज़ार का पड़ता है। यस, आई एम नॉट श्योर, बट इतने का ही पड़ता है। तो आप 2 लोग ले सकते हो, 3-3 हज़ार करके डिवाइड करके वो ले सकते हो, या फिर आप आर्चर भी किया सॉल्व। आर्चर किया।
2 times 2 टाइम आर्चर सॉल्व किया। तो आप ये सोच के चलो कि जो डाटा जो ट्रैक हम आपको दे रहे हैं वो पढ़ लिया, उसको पढ़ने के बाद रिवाइज करने के बाद भाई इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करो। आर्चर 2 बार, यू वर्ल्ड 1 बार। और मैंने जब अपना एग्जाम दिया मेरे को ऐसा लगा कि मैं आर्चर ही सोल्व कर रही हूँ, See? बिल्कुल सेम लेवल। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरली अपनी जो एनक्लेक्स की जो कॉन्टिन्यूटी है, जो मेहनत है, उसको बीच में मत रोको, ब्रेक मत लेके आओ। कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए है, एक ट्रैक प्रॉपर चाहिए है। डाटा पढ़ो, रिवाइज करो, बुक्स को सॉल्व करो। फिर भी लग रहा है किसी का जो IQ होता है ना उतना अच्छा होता है कि उनको एप्लीकेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कई बार नहीं पड़ता है, बट आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस की जरूरत है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। फॉर एग्जाम्पल जो एम्स में जो नोट्स वगैरह देते हैं वो लोग ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारी हैबिट है, हम लोग 2-2, 3-3 घंटा बैठ के पेपर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया सॉल्व, भाई आर्चर तो करना पड़ेगा। यू वर्ल्ड हो गया आपका, या बूट कैंप हो गया, सिंपल नर्सिंग हो गए, ये प्लेटफॉर्म आपको सिटिंग बनाते हैं आपकी, ताकि आप बैठ सको एटलीस्ट, यू नो, एग्जाम हैबिट बन जाए आपको, आपकी आंखों के आगे अंधेरा ना छाए। सो कोमल 150 पे आपका कंप्यूटर बंद हुआ था, राइट? 150। और गाइस मेजॉरिटी टाइम 150 पे पास नहीं होता है, बट लकीली 150 पे पास होता है, दैट्स अ रियली रियली गुड थिंग। किसी किसी का पास भी होता है। एंड वन मोर थिंग, व्हाट डू यू थिंक, कितने क्वेश्चन पे आपको आंखों के आगे थोड़ा सा, यू नो, थोड़ा सा कमर नहीं, दर्द हो रहा था? मैं अपनी रियलिटी बताऊं, मेरे को लगा 85 पे बंद होगा तो मैं ऑफ वगैरह जैसे ब्रेक वगैरह लेऊंगी, बट मेरा उस टाइम पे ऐसा माइंडसेट था कि मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, मैंने कोई पानी नहीं पिया, मैंने एग्जाम स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ एक वहीं पे बैठ के सोल्व किया। गाइस ये सीधा एग्जांपल डिसिप्लिन का है और कॉन्टिन्यूटी का है। आप देख सकते हो उनका वे ऑफ टॉक से भी आपको पता लग रहा होगा कि कोई भी पेपर निकालना है तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार एनटेक्स पास हो जाता है, फिर रही बात ऑस्की की, तो ऑस्की व्हाट डू यू थिंक, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है ऑस्की का? हाँ, उसकी मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। फिर भी स्ट्रगल हो रहा है थोड़ा? स्ट्रगल तो हर एक फील्ड में है। अगर जो मैं ओस्की को पास करके आगे अपनी जॉब लाइफ में जाऊंगी, हाँ, स्ट्रगल मेरे को वहां पे भी मिलेगा। स्ट्रगल ही तो करना है हमें, तभी तो सक्सेस होंगे। चलो अब ये बताओ कि ऑस्की के लिए कितने घंटे पढ़ रहे हो? ओस्की के लिए मैं अभी, मेरा एग्जाम है जुलाई में, तो मैं फुल डे पढ़ती हूँ। देख लो गाइस, अगर 12 से बार 13 बार घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। 12 से 13 घंटे एनक्लेक्स को दिया है तो बोल रहे फुल डे ऑस्की को देना है। अब लेवल देख लो फिर। तो आप प्लीज़, हम यही बोलना चाहते हैं एट द एंड कि अपना एग्ज़ाम अगर पैसे पे किए हैं तो मेहनत करो, उसको रिवाइज भी करो और क्वेश्चंस भी सॉल्व करो। पेपर सबके निकलते हैं, निकलेगा ही निकलेगा अगर आप खुद से ऑनेस्ट और मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप बिना मेहनत के बस जाके पेपर दे रहे हो तो शायद पेपर ना निकले। इन केस अगर पेपर निकल भी नहीं रहा है देन ऑल्सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, वो एंड नहीं है, हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमको, चलो आप ये बताओ वीज़ा कितनी बार में आया है? 4 टाइम। 4th टाइम वीज़ा आया है इस पर्सन का। जस्ट इमेजिन द स्ट्रेस। सो गाइस, हम आपको एट द लास्ट यही बोलना चाहते हैं, जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड स्टडी हार्ड। Yes. राइट? सो बाय बाय गाइस।